अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बलोच टीवी और मैं हूं अब्दुल रज़ाक बलोच। न सुनते तुम जो गैरों की ज़ुबानी, बड़ी दिलचस्प थी मेरी कहानी। बलोच तारीख को लेकर रोज़ाना आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होते हैं। बलोच तारीख को जब पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ़ लोगों ने बलोच तारीख को मुख्तलिफ़ अंदाज में लिखा है, मुख्तलिफ़ तरीके से लिखा है और अपने अपने रंग में लिखा है। असल बलोच तारीख क्या है ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है, लेकिन बलोच टेलीविज़न कोशिश कर रहा है कि जो पुरानी तारीख है, जो ऑथेंटिक तारीख है, उन बुक्स के ऊपर से आप दोस्तों तक जो है बलोच तारीख को पहुंचाया जाए। इस हवाले से अगर बलोच किसी सरदार के पास बलोच तारीख के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई बलोच तारीख को जानने वाला कोई साहिब इल्म दोस्त हो, तो वो बलोच टेलीविज़न से रब्ता करे और जो है वो बलोच टेलीविज़न को खिदमत का मौका दे और बलोच टेलीविज़न इसका बड़ा मशहूर होगा। तो आइए अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं यार मोहम्मद बलेदी साहब से और आपको बलोच तारीख के हवाले से मज़ीद जो बातें हैं वो आप नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यार मोहम्मद बलेदी बलोच डेली हाज़िर होता हूँ बलोची हिस्ट्री लेकर बलोच टीवी में। आज मैं अपने नाज़रीन को जनाब मीर गोहराम ख़ान लाशारी साहब की बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जनाब चाकर आज़म जनाब गोहराम ख़ान लाशारी साहब की जब जंग वाली बात हमने छेड़ी थी तो एक बात हमने छोड़ दी थी, उसको हम पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया था। आज उसको भी क्लियर करते चलें। जनाब बीबरक या ब्योरक, ये दोनों नाम तारीख़ों में आ रहे हैं, बीबरक भी ब्योरक भी। ये मैं दो मरतबा इस वजह से वाज़े कर रहा हूँ कि मेरे सुनने वालों को ये कम से कम दुश्वारी पेश ना आए। तो उसको बीबरक भी बोला जाता है, ब्योरक भी बोला जाता है। सही नाम क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसके साथ साथ जब वो काबुल के बादशाह जुन्नू की बेटी को लेकर सीवी पहुंचा तो उसने फौरी तौर पे फ़ैसला ये किया, अपने अज़ली दुश्मन जो उसके खून का प्यासा था गोहराम ख़ान लाशारी साहब, वो उसके यहाँ चला गया। क्योंकि बलोच रवायतों के अमीन हैं, दस्तरखान के और एक सखावत में, तो वो उसके यहाँ चला गया। ये बीबरक या ब्योरो को पता था कि अगर मैं उसके पास चला गया तो वो मुझे पनाह भी देगा और बलोच लश्कर जितना भी है हम आपस में लड़ रहे हैं वो सारा अगर जुनू पठान लेकर भी आया तो शायद उसके साथ ये सारा बलोच लश्कर लड़ेगा। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, क्योंकि वो चाकर ख़ान के साथ तो था, उसको ये तो इल्म था कि चाकर हमारे साथ है, लेकिन उसने गोहराम को भी अपना कर लिया। क्योंकि बलोच हम रवायतों के अमीन हैं। ये मकरान, सीवी, कलात, देरा जात तक ये एक ही सिलसिला चलता आ रहा है। वो उसके पास चला गया अपनी बेगम के साथ। जब गोहराम ख़ान को पता चला कि जी ब्योरा का पहुंचा हुआ है, एक उसके साथ लेडीज़ भी साथ में है, तो उसने फौरी तौर पे उनको बुलवा लिया और बोला कि जी आप इसको लेकर आओ। उसको शाही मेहमान बनाकर उसको बिठाया और उसकी बहुत बड़ी खिदमत की। बीबरक उसके पास 8 दिन रहा और दस्तरखान भी शाही था, तो रहाश का बंदोबस्त भी शाही था। उसके साथ साथ बड़ी मेहमान नवाजी उसकी हो रही थी। तो 8 दिन तक उसकी ब्योरक की बेगम यानी जो वो लेकर आया था उसने मालूम किया कि आपने एक निवाला भी नहीं लगाया, ये क्या बात है, आप क्यों नहीं खाते? तो ब्योरक ने बोला कि मैं, या बीबरक ने बोला कि मैं गोहराम ख़ान लाशारी का बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। हम बलोचों की रवायत है कि अगर आज मैं इसका खाना खा लूँ, इसकी नमक खा लूँ, तो कल शायद इसके साथ में झगड़ा नहीं कर सकता, नहीं लड़ सकता, तलवार नहीं उठा सकता, तो इस हिसाब से मैं उसका खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन ये पता जनाब गोहराम ख़ान साहब को भी था, उसकी फ़राख दिली थी, फिर भी उसने उसको ठहराया क्योंकि वो उसके घर चला गया था। उसके साथ साथ मैं आपको एक दूसरी बात बताता चलूँ कि ये खाली बलूचिस्तान के बलोचों की रिवायत नहीं है, ये देरा जात के बलोचों की भी बात है। क्योंकि बलोच तो बलोच होता है, खून एक ही है और नस्ब एक ही है, वो कहाँ भी बैठा हो। तो पुराना ज़माना होता था जो उस ज़माने में बलोच माल मवेशी पे गुजारा करता था। सीवी, कलात, मकरान, देरा जात तक की एक ही सिस्टम होता था। उस ज़माने में देरा जात के एक सरदार होते थे जनाब नवाब ख़ान लगारी साहब। ये बाद की बात है, लेकिन मैं आपको उनकी रिवायत बता रहा हूँ कि बलोचों की रिवायत एक थी। 1881 में तो नवाब ख़ान लगारी के पास मेहमान नवाज और तंग दस्ती
के लिए लोग आते थे और वो उनकी मदद करता था। उससे देरा जात के लोग तो आते ही आते थे मदद लेने के लिए, लेकिन बलूचिस्तान तक वो लोग आते थे नवाब खान लगारी के पास। वो सालाना ऊँट और घोड़े 1 लाख रुपए के बेच के गरीब लोगों की मदद करता था। तो ये मैं आपको रिवायतों की बात बता रहा हूँ। उसके साथ साथ एक मदारी सरदार होता था जिसके पास 200 बिस्तर का उस टाइम बैठक होता था, और उसके साथ साथ वो एक दूसरा उसने टेंट भी लगाया हुआ था। एक साथ साथ 200 मेहमानों को वो खाना भी खिलाता था और उनको रोटी पानी भी देता था। और बलूचिस्तान से, देराजा से और दीगर इलाकों से उसके पास लोग आते थे। ये किताब है सरदार खान गिशकोरी बलोच की, पेज नंबर 100 और 101। जैसा कि हमारे गूगल के बलोच दोस्त हैं, अगर वो चेक करें तो चेक कर सकते हैं। मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।